हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सब टैरो 1111। आज हम एक्वेरियस के लिए रीड करने वाले हैं। कुंभ राशि वालों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीड होने वाली है ये। आप थीथा पर ध्यान नहीं देंगे। आपको अपना और अपने पर्सन का जेंडर पता है। पॉजिटिव एनर्जी में हो जाइए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, पॉजिटिव रहिए। 3 बार उनका नाम लीजिए, उन पर फोकस कीजिए अपने पर्सन पर। मैं करती हूँ कार्ड को शफल एंड टेक व्हाट रेजोनेट विद यू। जो आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको लीजिए और बाकी रीडिंग आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा कुंभ राशि वालों के लिए उनके पर्सन की फीलिंग्स। गाइड कीजिएगा यूनिवर्स कुंभ राशि वालों के लिए। जो शख्स इस वक्त एक्वेरियस के माइंड में है वो इनके बारे में क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, क्या सिचुएशन चल रही है। गाइड कीजिएगा यूनिवर्स। द एम्प्रेस, पहली ही एनर्जी आपकी निकल कर आई है। वाओ, द मैजिशियन, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, द लवर्स। वाओ, सोलमेट कनेक्शन है आपका। ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट। पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। वाओ, 2 ऑफ कप्स। बहुत सुंदर रीडिंग। वाओ, चैरियट, वेरी ब्यूटीफुल। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा निकल कर आई है। यहाँ पर वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से डील कर रहे हैं आप। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। द टावर, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, 8 ऑफ सोर्ड्स। आई होप आपको सभी कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। तो नो कांटेक्ट है आप दोनों के बीच में, डेफिनेटली है। ना सिर्फ नो कांटेक्ट है, ब्लॉक हैं, ब्लॉक्ड हैं, या आप ब्लॉक हैं या वो ब्लॉक हैं। किसी ने किसी को यहाँ ब्लॉक करके रखा हुआ है। ब्लॉकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल कर आई है, बहुत ज़्यादा। तो एक्वेरियस कुंभ राशि वालों, मैं बता दूं आपको, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जिस भी शख्स से आप डील कर रहे हैं, ये आपसे बहुत प्यार करता है या करती है। जो भी कोई है ये आपसे बहुत प्यार करता है और आप दोनों का रिश्ता बहुत सुंदर रहा है पास्ट में। बड़ा सुंदर रिश्ता रहा है आपका पास्ट में। दोनों तरफ से प्यार बराबर रहा है। आप दोनों में इक्वल गिव एंड टेक रहा है। ऐसा नहीं है सिर्फ आपने किया है, उन्होंने भी आपके लिए किया। दोनों तरफ से बराबर का रिश्ता था। बहुत अच्छा, बड़ा सुंदर रिश्ता था। एक कहते हैं ना, परफेक्ट कपल के जैसे थे आप दोनों। ऐसी एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ। लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी वैसे तो कोई नहीं निकल के आई है, बट यहाँ पर मुझे मदर की एनर्जी निकल कर आई है। कुंभ राशि वालों की रीडिंग में, एक्वेरियस की रीडिंग में कोई स्ट्रिक्ट लेडी निकल कर आई है। कोई बहुत खड़ूस लेडी निकल कर आई है। किसी लेडी की एनर्जी निकल कर आई है। मे बी ये उनकी मदर हो सकती है, बड़ी सिस्टर हो सकती हैं, ताई चाची हो सकती हैं, बुआ हो सकती हैं, या ये आपकी साइड से भी कोई हो सकता है, या ये उनकी एक्स भी हो सकती है। मैं ऐसी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। यस, कोई लेडी है। किसी लेडी की वजह से आप लोगों का रिश्ता ख़राब हुआ है।
आप लोगों का रिश्ता खराब ही किसी लेडी की वजह से हुआ, और कुछ ऐसी भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप लोगों का रिलेशन इसलिए भी खराब हुआ है एक्वेरियस कुंभ राशि वालों, कि आप यहाँ पर किसी एक की फैमिली ज़्यादा रिच है, कोई एक पर्सन ज़्यादा वेल्दी है दूसरे से। मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। हो सकता है आप हैं, हो सकता है आपके पर्सन हैं, बट यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ऊंच नीच का कुछ नज़र आ रहा है, कास्ट का कुछ नज़र आ रहा है। समझ रहे हैं आप? एक होता है ना सोसाइटी में, ऊंच नीच, हम ऊपर हैं तुम नीचे, इस टाइप का मैं कुछ एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। वैसे तो सब बराबर हैं, ये सब बेकार की बातें हैं, बट येस, मुझे आपके रिश्ते में ये एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक होके आ रही है कि कोई लेडी है जिनकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, और कुछ ऊंच नीच का मसला है, कुछ धर्म, कुछ जात को लेके आप दोनों के बीच में कोई बात है। ये एनर्जी मैं बहुत पिक कर पा रही हूँ। लेकिन ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करता है या करती है, जो भी कोई है, ये शख्स, ये लड़की, ये लड़का, ये औरत, ये आदमी, अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हैं तो भी ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है। बहुत लवी डवी एनर्जी निकल कर आई है यहाँ पर, कप्स की बहुत एनर्जी निकल कर आई है। 2 ऑफ कप्स आया है, क्वीन ऑफ कप्स आया है, एंड लवर्स आया है, नाइट ऑफ कप्स आया है। कप्स की एनर्जी यहाँ बहुत निकल कर, 8 ऑफ कप्स भी आया है, लेकिन वो सैड एनर्जी है, वो सैड एनर्जी है, उसको भी मैं अभी बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार की एनर्जी निकल कर आई है, बहुत लवी डवी एनर्जी निकल कर आई है। सोलमेट कनेक्शन है, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम मतलब एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं, रह ही नहीं सकते हैं। सोलमेट मतलब कितना भी कुछ भी कर ले, कोई भी आपके दोनों के बीच में आ जाए, लेकिन आप दोनों का प्यार कम नहीं होगा, किसी भी कीमत पे कम नहीं होगा। इस टाइप की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ मैं। ना उनकी तरफ से कम होगा, ना आपकी तरफ से कम होगा। आप दोनों के बीच में कितना भी नो कॉन्टैक्ट आ जाए, कितनी भी आपकी लड़ाई हो जाए, बातें बंद हो जाएँ, कोई थर्ड पर्सन आ जाए, लेकिन प्यार कम नहीं होगा। प्यार आप दोनों का बराबर रहेगा, बराबर रहेगा। क्वीन ऑफ कप्स आपको बहुत ज़्यादा प्यार की मूरत के जैसे देख रहे हैं आपके पर्सन। अगर आप लड़की हैं जो सुन रही हैं और जिनसे आप डील कर रही हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपको ऐसे देखते हैं कि बहुत बड़ी भावुक लड़की, बहुत इमोशन से भरी हुई, बहुत जो सबको प्यार करना जानती है, जो सबको प्यार देती है, बड़ी भावनाओं में बहने वाली, दिल से सोचने वाली, ऐसी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ मैं। आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा दिल से सोचती है। और अगर आप लड़के भी हैं तो भी यहाँ क्वीन ना होके यहाँ किंग लगना चाहिए। अगर आप लड़के हैं तो आपकी जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपको ऐसे देखती हैं कि बहुत ज़्यादा केयर करने वाला बंदा, बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान, बहुत ज़्यादा भावनाओं में बहने वाला, हमेशा दिल से सोचने वाला, किसी को हर्ट ना हो ऐसी फीलिंग रखने वाला, आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा लवेबल हैं, आप बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले पर्सन हैं। मतलब आपको चाहिए कम और आप दे ज़्यादा देंगे, इस टाइप की एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ कि आप आपसे ले लो और आप देने को तैयार हो, आप लुटाने को तैयार हो। आप इस टाइप के पर्सन हैं कि आपसे कोई प्यार मांगे, कुछ भी मांगे, आप बिल्कुल तैयार हैं, ले लो, कुछ भी ले जाओ। आपसे धन भी मांगे, ले लो, ले जाओ। जो देता रहता है, देता रहता है, देने वाला पर्सन, देने वाली लड़की, देने वाला लड़का, लो लो सब ले लो। तो इस टाइप का पर्सन आपको देख रहे हैं वो, कि आप बहुत ज़्यादा दानी टाइप के पर्सन हैं। आप देने में कभी पीछे नहीं रहे हैं। जब कभी भी उन्हें आपसे मदद चाहिए रही, या प्यार चाहिए था, या पैसों से कोई मदद चाहिए थी, या कुछ भी उन्हें आपसे कभी भी चाहिए था आपके पर्सन को, तो आपने हमेशा दिया है आगे बढ़ के। आपने कभी मना नहीं किया, आप कभी पीछे नहीं हटे हैं। इस टाइप की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, और इस बात का कहीं न कहीं फ़ायदा भी उठाया गया है, क्योंकि आप हैं ऐसे, आप बहुत इमोशनल हैं। कुंभ राशि वालों, आप बहुत इमोशनल हैं, आप भावनाओं में बहने वाले व्यक्ति हैं, और इस बात को लेकर के आपका फ़ायदा भी उठाया गया है, आपसे काम भी लिए गए हैं, आपका इस्तेमाल काफ़ी हुआ है इस रिलेशन में। मैं ऐसी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। वो आपसे प्यार तो करते हैं आपके पर्सन, लेकिन उन्होंने सेल्फिश होके आपका यूज़ भी किया है। येस, मैं ये कह सकती हूँ, मैं बहुत इंट्यूटिवली ये एनर्जी पिक कर रही हूँ। मुझे बहुत ये मैसेज चैनल हो रहा है, पता नहीं किसके लिए हो रहा है। आपका इस्तेमाल हुआ है, आपका यूज़ हुआ है इस रिलेशन में, यूज़ एंड थ्रो, इस टाइप की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। ऐसा हुआ है आपके साथ, आपके इमोशंस को समझा नहीं गया है, आपसे प्यार बहुत लिया गया, भर भर के लिया गया है, हर तरह से लिया गया है, खूब इस्तेमाल किया गया आपका, हर तरह से। बुरा लग रहा है मुझे बहुत ये एनर्जी पिक करके, लेकिन ये एनर्जी पिक हो रही है। आप लोगों का यूज़ हुआ है, और आप इतने सीधे हैं, इतने सीधे हैं, इतने भोले हैं, इतने दिल से चलने वाले इंसान हो आप लोग एक्वेरियस कुंभ राशि वालों, कि आप ना होने दिया, आपने अपना यूज़ होने दिया। आप प्यार में इतने रहे कि आप प्यार में ना लुटते रहे, लुटने को बिल्कुल तैयार रहे। ऐसी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपकी एनर्जी पिक करके, कि आपका यूज़ हुआ है, डेफ़िनेटली हुआ है, बिल्कुल हुआ है, और आपको अंत में रोता बिलखता छोड़ा गया है।
अंत में आपके साथ ये हुआ है। मतलब जितना प्यार आपने दिया ना, आपके पर्सन ने आपको दिया, जब रिश्ते में थे आपको दिया, लेकिन आपने ज़्यादा दिया है। इतना उन्होंने नहीं दिया जितना आपने दिया है। और ये बात आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है कि इस रिश्ते में ज़्यादा आपने किया है। तो क्या वो बिल्कुल भी भावुक नहीं है आपको लेकर के? क्या उनके मन में बिल्कुल भी इमोशंस नहीं है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल उनके मन में इमोशंस हैं। बिल्कुल फ़ील करते हैं वो आपके लिए, आपकी एब्सेंस को फ़ील करते हैं। मन नहीं लगता है उनका, याद आती है उन्हें आपकी, बिल्कुल आती है। इस नो कॉन्टैक्ट में भी उन्हें आपकी याद आती है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत अच्छे पल बिताए हैं। आप एक ऐसे शख्स हैं जिसने इतना करा है, नहीं करेगा और कोई नहीं करने का। ये बात आपके पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपने हर तरह से हेल्प करी है, हर तरह से। तो जब रिश्ते में थे इक्वल गिव एंड टेक हो रहा था, लेकिन कोई बीच में आया है। कुछ मुझे ये लेडी की एनर्जी पिक हो रही है। मुझे नहीं पता ये कौन लेडी है, मे बी ये माँ हो सकती है, पर पता नहीं, कोई एक्स भी हो सकती है। लेकिन ये बहुत किसी की नज़र लगी है इस रिश्ते को, किसी औरत की नज़र लगी है इस रिश्ते को, और इस वजह से अब आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है और अब इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है इस रिश्ते में। मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। लेकिन बिल्कुल आपके पर्सन चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक करना, इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। उन्हें भी ये नो कॉन्टैक्ट कोई सुहा नहीं रहा है, बहुत सैड एनर्जी में है। नाइट ऑफ कप्स, बिल्कुल अभी भी वो अपने प्यार का ऑफर आप ही को करना चाहते हैं, आप ही की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप ही की तरफ आना चाहते हैं। डेफिनेटली मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। बहुत इमोशनल है वो आपको लेके, ऐसा नहीं है कि नहीं है, इमोशनल है वो आपको लेकर, और वो जानते हैं कि आपके साथ गलत हुआ है। उनको बहुत अच्छे से पता, उनके अंतर मन को, उनकी आत्मा को ये बात पता है, उनकी रूह को ये बात पता है कि आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। आपके पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। आपके पर्सन की इस वक्त बिल्कुल नींद उड़ी हुई है, बिल्कुल नींद उड़ी हुई है, बिल्कुल इतने सैड एनर्जी में है। 8 ऑफ कप्स मुझे दिखा रहा है, मैं ऐसी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा पश्चाताप, पछतावा, पछतावा, ये क्या हो गया मेरे से, मतलब ये कैसे हो गया, ये रिश्ता ख़राब कैसे हो गया। बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी है, बहुत पश्चाताप की एनर्जी है, बहुत दुखी, बहुत सैड पर्सन की एनर्जी है, बहुत सैड। अब देख रहे हैं कितना उदास होकर ये व्यक्ति जाता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सैड एनर्जी है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आके। बिल्कुल उनकी नींद उड़ी हुई है, बिल्कुल परेशान हैं, वो टेंस्ड हैं। उनकी डीप हिडन फीलिंग में भी मुझे 4 ऑफ कप्स नज़र आया है। सी, ये बहुत सैड एनर्जी होती है टैरो रीडिंग में, बहुत सैड एनर्जी, बहुत बहुत मिसिंग की एनर्जी, कि जिसके साथ हमने बुरा कर दिया, उस गिल्ट में हम उसको याद कर करके मरे जा रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी। कोई उन्हें किसी चीज़ में उन्होंने आपका कब तो ठुकराया ही है प्यार का, आपके ऑफ़र को तो उन्होंने ठुकराया ही है। आपने कमिटमेंट मांगी, उन्होंने नहीं दी। आपने किसी तरह का कोई वचन, कोई वादा मांगा, उन्होंने नहीं दिया, नहीं दिया, ठुकराया उन्होंने आपके प्यार को। लेकिन वो और किसी का प्यार भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो खुश नहीं हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं है, और किसी और का प्यार भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उन्हें कोई रुचि नहीं है, किसी और भी ऑप्शन में कोई रुचि नहीं है, बिल्कुल भी रुचि नहीं है। ना आपके में नहीं लिए उन्होंने, और किसी और के में भी नहीं ले रहे हैं। और इस बात का उन्हें बहुत ज़्यादा पश्चाताप है, इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। आपके अलावा कहीं और भी जाएंगे ना, कहीं भी जाएंगे, खुश नहीं रहेंगे। उनका अंतर्मन ये बात जानता है कि आपके अलावा वो कहीं भी जाएंगे, वो खुश नहीं रहेंगे, परेशान रहेंगे। किसी से उन्हें ये खुशियाँ नहीं मिलने वाली है। इतना करेगा कोई भी नहीं उनके लिए, कोई भी उनके लिए इतना नहीं करेगा जितना आपने करा है, जितना आपने दिया है, दिल खोल के दिया है, जितना इस्तेमाल आपने अपना करवाया है ना, और कोई नहीं करने देगा उन्हें, कोई भी नहीं करने देगा। ये बात आपके पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं। आपके भोलेपन का जितना फ़ायदा उठाया ना, इतना भोला व्यक्ति उन्हें और कोई मिलना नहीं है आपके जैसा। इतना सीधा व्यक्ति, इतना दिल खोल के प्यार करने वाला इंसान उन्हें नहीं मिलना, नहीं मिलना उन्हें। इसलिए बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है। आपके पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं और किसी और में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। सी, इतना दुख है उन्हें इस लड़ाई का, इस कन्फ्लिक्ट का, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल फंसा हुआ, बिल्कुल जकड़ा हुआ बेड़ियों में। कुछ समझ नहीं आ रहा है किधर को चले, किधर को नहीं चले। कहीं किसी भी दिशा में खुशी नज़र नहीं आ रही है, मिल नहीं रही है। इस टाइप की एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ। ये व्यक्ति बहुत परेशान है, मैं बताऊँ आपको, कुंभ राशि वालों, जिससे भी आप डील कर रहे हो ना, ये जो भी आपके पर्सन है जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, ये परेशान है, ये बंदा खुश नहीं है।
ये बंदा बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। इसकी लाइफ में बहुत टेंशन चल रही है, इसकी लाइफ में बहुत झगड़े चल रहे हैं और इसे सबसे ना सब इसको धोखा दे रहे हैं, इस व्यक्ति को। इसको ना सब चीट कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, इसको चीटिंग मिल रही है हर जगह से, हर जगह से। इस बंदे का ना कोई साथ नहीं दे रहा है, सब इसकी पीठ में छुरा भोंक रहे हैं, सब। इसको धोखा बहुत मिल रहा है अपनी लाइफ में आपसे नो कांटेक्ट में आने के बाद। अगर ये आपसे नो कांटेक्ट में आके किसी और लड़की के संपर्क में भी आया है तो इसको वहाँ से धोखा ही मिल रहा है, कोई प्यार नहीं मिल रहा, धोखा मिल रहा है, लड़ाई मिल रही है। और अगर आप ये लड़का है, अगर आप लड़की हैं, लड़के के लिए देख रही हैं, लड़की के लिए देख रहे हैं आप, तो अगर आपके अलावा भी किसी और लड़के के संपर्क में आई है, वो आगे बढ़ी है आपको छोड़ करके, तो वहाँ से उन्हें धोखा ही मिल रहा है। उस लड़के से, उस व्यक्ति से, उस पुरुष से या जो भी है, खुश नहीं है। वहाँ से उन्हें बहुत लड़ाई झगड़ा मिल रहा है, बहुत लड़ाई झगड़ा, प्यार नहीं मिल रहा है। ये मैं गारंटी से बोल सकती हूँ कि वहाँ से उन्हें प्यार नहीं मिल रहा है। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है, बहुत सैड है। जिसके साथ भी है, खुश नहीं है, डिप्रेशन में है, टेंस है, परेशान है, बहुत परेशान व्यक्ति है। न चैन से खा रहा है, न चैन से सो रहा है, न चैन से पी रहा है, चैन से कुछ भी नहीं हो रहा है इसके जीवन में, कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको धोखा दे करके, एक बात बताऊं आपको, जब सीधे और भोले भाले इंसान को कोई धोखा देता है ना, तो ईश्वर, अल्लाह, भगवान उसे माफ़ नहीं करता है। उस व्यक्ति को भी ना हमेशा आगे जाके वही धोखा मिलता है, वही धोखा मिलता है। तो जो इन्होंने आपके साथ किया है ना, वो इनके साथ हो रहा है। बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। देख लो आप कितने सैड कार्ड हैं, तीनों तीनों कितने सैड कार्ड है। बहुत सैड एनर्जी में है ये पर्सन, ये बंदा बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। बट इनकी नज़र पूरी पूरी है आप पर, मैं बता दूं, पूरी पूरी नज़र है इनकी आप पर। पेज ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है, इनकी पूरी पूरी नज़र है आप पर, बिल्कुल आपको देख रहे हैं। नज़र कैसे रखे हुए हैं? नज़र रखे हुए हैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे। मुझे इनकी डीप हिडन फीलिंग में पेज ऑफ कप्स भी नज़र आया। तो स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत निकल कर आई है आप पर, पूरी नज़र है आपके पर्सन की ना, पूरी नज़र है आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किससे आप बात कर रहे हो, किसके टच में आ गए हो, किसको, किसके साथ क्या आपका क्या चल रहा है। पूरी नज़र है आपके ऊपर, नज़र पूरी रखी जा रही है, पूरी नज़र रखी जा रही है। भले ही आपसे बात ना कर रहे हो सीधे मुंह, आपसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे होंगे, लेकिन नज़र पूरी पूरी है आप पर, पूरी पूरी नज़र है। स्टॉकिंग चल रही है आपकी, तगड़े वाली, तगड़े वाली स्टॉकिंग चल रही है। आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे आ रहे हैं बार बार, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं, आपकी फ्रेंड लिस्ट चेक कर रहे हैं, आपको पूरा चेक इन कर रहे हैं, पूरा चेक इन कर रहे हैं आपकी प्रोफाइल पे, पूरा चेक इन कर रहे हैं। बट येस, आपको कुछ ऑफर भी करना चाहते हैं। मेरे पास एस ऑफ सोर्ड्स भी निकल के आया है आपकी रीडिंग में, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी निकल कर आया है आपकी रीडिंग में, एंड द मैजिशियन निकल कर आया है। ये बंदा आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनिफेस्ट कर रहा है। आपके साथ ज़रूर ऐसा होता होगा कि आपको अचानक से उनकी बहुत ज़्यादा याद आती होगी, ऐसी याद आती होगी कि आपका दिल एकदम भारी हो जाता होगा और एकदम रोने का मन करता होगा, इतनी सैड एनर्जी में आप चले जाते होंगे। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये बंदा आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये बंदा या बंदी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आपके साथ ऐसा होता है। आपको डेफिनेटली आपको काफ़ी भारी हिचकी आती होंगी। एक होता है ना, एक नॉर्मल होती है, एक बड़ी अजीब सी होती है, बड़ी, जब आपको बहुत ज़्यादा ही दिल से कोई याद करता तब आती है। इस टाइप की आपको हिचकियाँ भी आती होंगी। हो सकता है आपको इनके सपने भी आते हों, या आपके सपने में भी आते हों, क्योंकि आपको मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि इस रिश्ते में सुधार हो जाए, समय का पहिया घूमे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूमे, किस्मत का पहिया घूमे और सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। मैं इस लेडी को डील कर पाऊँ, मना पाऊँ, आगे बढ़ पाऊँ, रिक्वेस्ट कर सकूँ। अगर ये माँ है तो मैं रिक्वेस्ट कर सकूँ कि भाई मुझे इनसे, इनके साथ रहना है और इनसे ही करनी है। इस टाइप की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कि ये चाहते हैं, आपके पर्सन ना, जिनसे आप डील कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में सुधार हो। ऐसा नहीं है वो नहीं चाहते, वो आपके साथ सेलिब्रेशन देखते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं। कौन नहीं चाहेगा इतने प्यार करने वाले इंसान को? आप खुद बताओ, जितना प्यार आप इनसे करते हो, कौन शख्स, कौन बंदा, कौन बंदी नहीं चाहेगा कि हमें इतना प्यार करने वाला, इतना चाहने वाला मिल जाए। सब अपनी लाइफ में ना ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहते हैं जैसे आप हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला, बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में रहने वाला, गिवर, जो देता ही रहता है, देता ही रहता है, उससे कुछ भी ले लो, कभी मना नहीं करता। हर शख्स को ऐसा बंदा चाहिए होता है अपनी लाइफ में। तो आप बिल्कुल ऐसे हैं, इसलिए आपके पर्सन नहीं आपको जाने देना चाहते, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, चाहते हैं कि ये रिश्ता सुधर जाए और आगे बढ़े,
और किसी तरीके का सेलिब्रेशन हमारे बीच हो, बिल्कुल हो, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ यहाँ पर मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। फिज़िकली अट्रैक्ट हैं वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्ट हैं आपके पर्सन। येस, द लवर्स भी मुझे इस चीज़ को बता रहा है, बार-बार मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि इंटीमेसी के लिए क्रेव करना, क्लोज़ आने के लिए क्रेव करना, आपको छूने के लिए क्रेव करना, इस टाइप की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। जब आप कभी रिलेशन में थे तब आपके बीच मैं ऐसी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि आपके बीच कुछ हुआ है, एकांत में आपने अच्छे पल बिताए हैं एक दूसरे के साथ, प्यार भरे जो पल बिताए हैं, वो उन पलों को दोबारा जीना चाहते हैं, मतलब क्लोज आना चाहते हैं, इंटीमेसी चाहते हैं, मैं ये देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ फिज़िकली बहुत अट्रैक्ट हैं, मतलब आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, इसलिए भी वो किसी और का ऑफ़र नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट बहुत हैं। जो सेटिस्फेक्शन उन्हें आपसे मिलता है ना, वो और किसी से उन्हें मिलेगा नहीं। प्यार के मामले में, हर चीज़ के मामले में जो उन्हें आपसे मिला है ना, वो और किसी से मिलेगा नहीं। इतनी आदत उनकी ख़राब है आपके प्यार से, तो उन्हें पता है कहीं और से ये चीज़ मिलनी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ, इसलिए भी वो आपको स्टॉक करते हैं। मैं ऐसी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, मैं क्योंकि हमारे पास चैरियट आया है तो डेफ़िनेटली वो दिखाता है कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और बढ़ेंगे भी। कुछ यहाँ कुछ कुंभ राशि वालों को, कुछ एक्वेरियस को उनके पर्सन की तरफ से एक्शन मिलेगा, और मैं ये एनर्जी बहुत हेवीली ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि जब आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आप लोग मिलेंगे, तो आप लोग फिजिकल होंगे, आप लोगों के बीच में कुछ इंटीमेसी मैं पिक कर पा रही हूँ एनर्जी कि आप लोग क्लोज आएंगे, डेफिनेटली आप लोग क्लोज आएंगे। मैं ऐसी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, मैं अब चैनल पे नहीं मैं खुल के बोल सकती, बट येस मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि आप फिज़िकली काफ़ी क्लोज आएंगे एक दूसरे के, जब कभी भी आप मिलेंगे डेफिनेटली, क्योंकि चैरियट निकल कर आया तो मिलेंगे तो हैं डेफिनेटली। एंड हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है जो इक्वल गिव एंड टेक को दिखा रहा है, जो अभी नहीं हुआ है उस होने की एनर्जी को दिखा रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक होना है इस रिश्ते में। तो इसीलिए 6 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे चैरियट आया है और उसके ऊपर आई है आपकी एनर्जी, द एम्प्रेस। ये आपकी एनर्जी है, ये आप हैं उनके मन में ये आप हैं, द एम्प्रेस। बहुत गिविंग लेडी, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, या आप मेल भी हैं तो बहुत अच्छा शख्स, बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छी लड़की, बिल्कुल अच्छे घर से आने वाला, अच्छा करने वाला, हर चीज़ में अच्छा करते हैं आप प्यार भी करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं, पैशनेट होके करते हैं, तो ऐसे आपको देख रहे हैं, तो आपको बिल्कुल न्याय देने की सोच रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक की सोच रहे हैं। एंड चैरियट उसके ठीक नीचे आया, तो आपकी तरफ बढ़ने की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बढ़ेंगे आपके पर्सन आपकी तरफ, डेफिनेटली बढ़ेंगे। अभी तो व्हील ऑफ फॉर्चून घूमना बाकी है, ये डिवाइन का इंटरवेंशन होता है, इस रीडिंग में डिवाइन का इंटरवेंशन निकल कर आया है, यानी कि ये रिश्ता ऐसे नहीं टूटेगा, इतनी आसानी से ये रिश्ता टूटने वाला नहीं है। जो आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना आपको, अगर मान लीजिए उनको मैनिफेस्टेशन नहीं भी आती है, आपको आती है, उनको नहीं आती, उन्हें नहीं पता मैनिफेस्ट करना क्या होता है और कैसे करते हैं, तो वो आपको याद ऐसे कर रहे हैं ना, इस तरीके से आपको मिस कर रहे हैं कि वो आपको मैनिफेस्ट कर ले जा रहे हैं जाने अनजाने, उनको पता नहीं है, लेकिन वो आपको मैनिफेस्ट कर ले रहे हैं, वो ये जानते नहीं इस बात को, लेकिन वो कर ले रहे हैं, अगर उन्हें नहीं आता है तो मैनिफेस्टेशन यहाँ पक्का चल रहा है। और अभी इस रिश्ते में एक चमत्कार होना बिल्कुल बाकी है। द मैजिशियन हमें चमत्कार को भी दिखाता है, एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून भी हमें चमत्कार को दिखाता है कि जो आपने सोचा नहीं है, अभी जो आप सोच भी नहीं रहे हो, जो सोचा भी नहीं है, वो होने वाला है। अभी तो आपको लग रहा होगा ना ऐसा कुछ नहीं है, नहीं वापस आएंगे, नहीं बात करेंगे, नहीं हम मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इस रिश्ते में अभी चमत्कार होना बाकी है, आपके पर्सन का आपकी तरफ आना अभी बाकी है, एक्शन लेना अभी बाकी है, लेकिन आप दोनों के बीच में इस वक्त टावर मूवमेंट चल रहा है, तो टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि टावर मूवमेंट अभी चल रहा है, टावर निकल कर आया है आपकी रीडिंग में, ये दिखा रहा है कि नो कॉन्टैक्ट है, इस बात की कन्फर्मेशन है, ये नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक हैं, किसी ना किसी ने किसी ना किसी को ब्लॉक किया है, कोई एक शख्स बात नहीं कर रहा है, ये एनर्जी मैं बहुत पिक कर पा रही हूँ। कोई एक शख्स तो कोशिश कर रहा है, लेकिन दोनों में से कोई एक बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा है और बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं है और बिल्कुल ब्लॉकेज वाली एनर्जी में है। तो ये टावर मूवमेंट अभी चल रहा है आपकी लाइफ में, टावर मूवमेंट चल रहा है अपने पर्सन के साथ। बट येस, उनकी तरफ से आपको ऑफर ज़रूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि हमारे पास नाइट ऑफ कप्स भी आया है, डेफिनेटली आपको उनकी तरफ से ऑफर मिलेगा।
101% मिलेगा। देंगे वो आपको ऑफर, बढ़ेंगे वो आपकी तरफ, आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मोनोलॉजी से देख लेते हैं। बट यस, जो लेडी है उनके साथ डील करना आपके पर्सन को थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। मैं ये बता दूं आपको क्यों हो जा रहा है। क्योंकि ये लेडी बहुत खड़ूस है, बहुत अकड़ू है। मुझे इनकी माँ नज़र आ रही है, बहुत गुस्से वाली लेडी है। बहुत इन्हें सोसाइटी का है कि भाई हमारी नाक, हमारा ख़ानदान, हमारा हमारा घर, हमारी जात, हमारी बिरादरी, हमारा स्टेटस, हमारा पैसा, हम सबसे ऊपर, हम हैं जो भी हैं। इमोशंस गए भाड़ में, रिश्ता गया भाड़ में, प्यार गया ऐसी तैसी में। इस टाइप की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कि ये लेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा इस रिश्ते को तुड़वाने से पहले। बिल्कुल उन्होंने आप दोनों के बीच में दरार पैदा करी है। इस औरत ने तलवार चलाई है आपके रिश्ते में। ये जो भी कोई लेडी है बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है। ऐसी लेडी की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ मैं इस कार्ड से। प्लानिंग एंड प्लॉटिंग वाली, जिसके अंदर ना ममता नहीं है, जिसके अंदर प्यार नहीं है, सेल्फिश, सिर्फ अपना अपना सोचने वाली। मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मैं, सब मेरे अंडर चले, मेरे कंट्रोल में रहे। इस टाइप की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ मैं। ऐसी लेडी है ये, अपनी चलाने वाली, सबके ऊपर चलेगी तो मेरी चलेगी। इस टाइप की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ मैं। ये लेडी अपनी, ये मैन्युपुलेटिव लेडी है, बहुत ज़्यादा दिमाग से चलने वाली औरत है, बहुत तेज़ औरत है, बहुत दिमाग से चलने वाली लेडी है ये। और इन्होंने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए ही इस रिश्ते को तोड़ा है। दिमाग का इस्तेमाल करते हुए लड़ाई झगड़ा करवा कर आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट क्रिएट किया है। देख रहे हैं कितने सीक्वेंस से कार्ड है। लेकिन आपके पर्सन टेंस हैं, गिल्ट में हैं, पछतावा है, और अपने किए पे शर्मिंदा भी हैं। आपकी तरफ आएंगे भी, आपके सामने आएंगे, सिर झुकाएंगे, शर्मिंदा होंगे, बिल्कुल एक्शन लेंगे, इक्वल गिव एंड टेक फिर से करेंगे। वही प्यार फिर से होगा आप दोनों के बीच में जो पहले था, ठीक वैसा ही होगा। इस रिश्ते में चमत्कार होगा अभी, जो कि होना अभी बाकी है। ये शख्स आपसे प्यार करता है, लेकिन आप ज़्यादा करते हैं, वो बात अलग है। आप ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये बंदा भी करता है। आपसे कम करता है, लेकिन करता है या करती है। लड़का है चाहे लड़की है। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, एक्वेरियस के लिए गाइडेंस दीजिएगा, कुंभ राशि वालों के लिए गाइडेंस दीजिएगा, गाइड कीजिएगा। चिंता ना करें कुंभ राशि वालों, अभी व्हील ऑफ फॉर्चून घूमना बाकी है आपकी लाइफ में। ये बंदा ज़रूर आपके पास वापस आएगा। ये आपको छोड़ के जा ही नहीं सकता किसी और के पास, क्योंकि कोई और इसे इतना प्यार देने वाला ही नहीं है। गाइड कीजिएगा यूनिवर्स। लास्ट शफल। Don't let your past hold you back. Your hard work is paying off. Emotions are running high. Work through your fears. ये कार्ड अभी शफलिंग के दौरान गिरा था। मतलब जिस कार्ड को आना होता है ना, यूनिवर्स को जो कार्ड देना होता है वो दे के ही मानते हैं। मैंने वापस उठा के लगा दिया था डेक में, लेकिन फिर भी निकल के आया है। Adjustment are required. Believe in the impossible. Bottom of the deck. Be bold and make the first move. आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले शफलिंग करते हुए ये कार्ड भी गिरा था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो। और मैंने उठा के वापस डेक में लगा के फिर से शफल किया था, लेकिन ये कार्ड भी दोबारा निकल कर आया है। ऐसे यूनिवर्स हमसे बात करती है कार्ड्स के थ्रू। उन्हें जो देना होता है ना, दे के ही मानते हैं। एंड सरेंडर टू डिवाइन। बिल्कुल डिवाइन को सरेंडर कर दो। टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ये गाइडेंस आपके लिए निकल कर आई है। ये गाइडेंस आपके लिए निकल कर आई है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक।
बिल्कुल भी पास्ट की एनर्जी में मत रहो। जो हो गया आप दोनों के बीच में जो हो गया, खत्म हो गया, उसको भूल जाओ। ये जो नो कॉन्टैक्ट आया आप दोनों के बीच में, जो टावर मूवमेंट आया आप दोनों के बीच में, कहा-सुनी हुई, आर्गुमेंट हुई, बहस हुई, तमाम चीज़ें हुई, इस लेडी को लेकर भी आप दोनों के बीच में बातें हुई, आपने मनाने की कोशिश की, खूब कोशिश की। ये जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, अब उस चीज़ को आप भूल जाइए, पास्ट की एनर्जी से आप बाहर निकलिए, अब में आइए, वर्तमान में आइए, वर्तमान में आइए। पास्ट को जाने दो, पास्ट को मत पकड़ो, बिल्कुल मत पकड़ो। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। वो आपको वापस खींचेगा, पास्ट आपको नेगेटिव एनर्जी में ले जाएगा। तो पास्ट से बिल्कुल बाहर निकलने की ज़रूरत है आपको। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने जो भी मेहनत करी है इस रिश्ते में, जो भी आपने मेहनत करी है इस रिश्ते में, उसका फल, उसका परिणाम आपको मिलने वाला है, मिलने वाला है। जितना भी आपने हार्ड वर्क इस मेहनत में करा है, आपने जितना दिया है, हमेशा दिया ही दिया है, अब आपको वापस मिलने वाला है। जो आप लुटाते आए हैं ना, प्यार, पैसा, सब कुछ, अपना समय, समय कितनी कीमती चीज़ है। वक्त, वक्त बहुत कीमती चीज़ है और आपने वो दिया है उस पर्सन को, तो उसकी कीमत अब आपको वापस मिलने वाली है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपको फल मिलेगा, आप फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे आपको। इमोशंस आर रनिंग हाई। जैसा कि मैंने कहा था, आपके पर्सन इमोशनल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। इमोशंस उनके अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको सोच रहे हैं, इस गिल्ट की एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी में। तो उनकी इमोशंस बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहे हैं, बहुत इमोशंस आर रनिंग हाई इन हिज और हर ब्रेन। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं वो आपके पर्सन आपको लेकर के। अच्छी बात है, आपके लिए खुशी की बात है। वर्क थ्रू योर फियर। कोई डर है आपके मन में, उस पर काम कीजिए, उसको निकालिए, छोड़िए, जाने दीजिए। क्या डर है आपके मन में? इस बंदे को खोने का डर है, इस रिश्ते को खोने का डर है? नहीं जा रहा ये पर्सन कहीं भी, ये रिश्ता भी कहीं नहीं जा रहा है। मैं बता रही हूँ आपको, रीडिंग में निकल के आ गया ना, चैरियट भी आया है, द मैजिशियन आया है, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी आई है, लव की एनर्जी आई है। तो ये बंदा, ये रिश्ता कहीं नहीं जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। तो इस डर को आप अपने मन से निकाल दो, इस इनसिक्योरिटी को निकाल दो। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। कुछ चीज़ें हैं जिसके साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मे बी आपको इस लेडी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है आपको इस औरत के साथ एडजस्ट करना पड़े, या अपने पर्सन की किसी आदत के साथ एडजस्ट करना पड़े। हो सकता है वो ड्रिंक वगैरह करते हो, कोई बुरी आदत हो उनमें, आपको उस आदत के साथ एडजस्ट करना पड़े। यहाँ पर एडजस्टमेंट की एनर्जी निकल कर आई है, यानी कि आपको किसी न किसी चीज़ के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, या तो उनकी किसी आदत के साथ, या किसी पर्सन के साथ, उनकी मदर के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। बिल्कुल इम्पॉसिबल में, चमत्कार में, असंभव में विश्वास करिए। जो चीज़ें आप सोच भी नहीं सकते ना, वो भी हो सकती हैं और आपके रिश्ते में होंगी, बिल्कुल होंगी, डेफिनेटली होंगी। तो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। बिल्कुल, जो आपको अभी चीज़ें इम्पॉसिबल सी नज़र आ रही है ना, कैसे होगा कैसे होगा, नहीं होगा, विश्वास रखिए, सब होगा, सब होगा। बी बोल्ड एंड मेक फर्स्ट मूव, सरेंडर टू डिवाइन। पहले तो आप डिवाइन को सरेंडर कर दो, बिल्कुल सरेंडर कर दो। खुद सोच विचार करना छोड़ दो, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना छोड़ दो, उन्हें रिलैक्स करो, आराम दो उन्हें, अपने दिमाग को आराम दो, अपनी मेंटल हेल्थ को आराम दो, अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करो, एंड हैव फेथ इन डिवाइन। डिवाइन को सरेंडर कर दो, डिवाइन पे भरोसा करो, यूनिवर्स पे भरोसा करो, अल्लाह पे भरोसा करो, भगवान पे भरोसा करो, जिन्हें भी आप मानते हो, जीसस को मानते हो, जिन्हें भी आप मानते हैं, उन पर विश्वास करिए और सरेंडर करिए। आपके रिश्ते में सुधार होगा, डेफिनेटली होगा। बी बोल्ड एंड मेक फर्स्ट मूव। ये एनर्जी मैं उन लोगों के लिए पिक कर पा रही हूँ, ये उन लोगों के लिए है ये मैसेज जिनकी खुद की गलती है। ऐसा हो सकता है कुछ कुंभ राशि वालों की खुद की गलती हो, उनसे कोई गलती हुई हो। मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि आपसे कोई गलती हुई है। शायद आपने कुछ कह दिया अपने पर्सन को, कुछ अपशब्द बोल दिए, कुछ गलत शब्द बोल दिए, या उनकी माँ के लिए कुछ आपने कह दिया है, उस लेडी के लिए आपने कुछ कह दिया जिसके चलते आपके पर्सन आपसे नाराज़ हो गए और नो कांटेक्ट आ गया। तो ये मुझे उन लोगों के लिए एनर्जी पिक हुई है कि आप सॉरी बोल दीजिए। बी बोल्ड एंड मेक फर्स्ट मूव। ये रिश्ता चाहते हो अगर, है ना, इस पर्सन को चाहते हो अगर, और जानते हो कि गलती आपसे हुई है, आपका अंतर्मन जानता है गलती आपसे हुई है, और आपको पता आपके सॉरी बोलने से रिश्ता सुधर जाएगा, तो बोल दो, बोल दो, इंतज़ार मत करो फिर। पर ये एनर्जी सिर्फ उन्हीं के लिए है, सिर्फ उन्हीं के लिए है ये एनर्जी जिन्होंने कोई ना कोई गलती करी है, जिनसे कोई गलती हुई है, उनके लिए है। यस, एंजल से देख लेंगे गाइडेंस आपके लिए। एंजल्स गाइड कीजिएगा, क्या गाइडेंस देखें। उछल के ट्रस्ट आया, आना होगा तो आ जाएगा। यहाँ पर भी सरेंडर टू डिवाइन आया था, और यहाँ पर
शफल के दौरान निकल के ट्रस्ट आया, यानी विश्वास करो भाई, आप विश्वास नहीं कर रहे हो, आप विश्वास ही नहीं कर रहे हो, ऊपर वाले पे विश्वास करिए। गाइड कीजिएगा एंजल्स। हेल्पफुल पीपल, लिसनिंग टू योर इंट्यूशन, रोमांस, यस बोला था ना मैंने, आने वाला आपके पर्सन की तरफ से रोमांस भरा जेस्चर आपको मिलने वाला है। बिग हैप्पी चेंजेस, सी मैंने कहा था ना, बिलीव इन इम्पॉसिबल, बिग हैप्पी चेंजेस होने वाले हैं। हैव फेथ इन डिवाइन, फॉरगिवनेस, आस्क योर एंजल्स एंड इट्स अप टू यू, बॉटम ऑफ द डेक। तो मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ यहाँ पर। सी ये आपके लिए गाइडेंस है, तो पहली तो यही निकल कर आई है, हेल्पफुल पीपल। अगर आपके आसपास कोई नीडी पर्सन है, आपकी नज़र में कोई है ऐसा जिसे आपकी मदद की ज़रूरत है और आपकी मदद से उनका काम बन सकता है, तो करिए, कर सकते हैं। अगर देखिए, मदद ना सिर्फ पैसों से ही नहीं होती, ये एक बहुत गलत धारणा है समाज की कि मदद पैसों से ही होती है। नहीं, मदद बहुत सारी चीज़ों से कर सकते हैं आप जानते हैं किसी बच्चे को, गरीब है, खुद बेचारा पढ़ लिख नहीं सकता, आप उसे पेन पेंसिल दे सकते हैं, नोटबुक दे सकते हैं, उसकी बुक्स खरीदवा सकते हैं, ये भी हेल्प होती है, ये भी हेल्प होती है। आप जानते हैं आपके आसपास कोई सैड बंदा है, जिसका दिल बहुत टूटा हुआ है, उदास है, घर में लड़ाई चल रही है, कोई भी बात है, उसको सुन नहीं रहा है कोई, आप उसको सुन लीजिए, ये भी बहुत बड़ी हेल्प है। किसी को सुन लेना बहुत बड़ी हेल्प होती है। किसी दुखी व्यक्ति को अपना कंधा दे देना बहुत बड़ी मदद होती है। तो अगर आपके आसपास कोई नीडी है, उसकी मदद कीजिए, मदद दीजिए। आप देंगे ना, यूनिवर्स आपको डबल करके लौटा के देगी। जो भी आप मदद दोगे आपके पास वापस आएगी। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने अंतर्मन को सुनिए। आपका अंतर्मन आपसे क्या कह रहा है, उसको इग्नोर मत कीजिए, वो कुछ ना कुछ आपसे कह रहा है। अगर आपका अंतर्मन कह रहा है कि ये बंदा मुझसे प्यार करता है, तो वो करता है, सुनिए। लेकिन अगर आपका अंतर्मन कह रहा है कि नहीं ये नहीं करता, ये प्लेयर है, ये प्ले बॉय है, ये धोखेबाज है, ये ऐसा वैसा जैसा भी है, तो सुनिए आपका अंतर्मन क्या कह रहा है। शांत बैठिए और देखिए आपके अंदर से क्या आवाज़ आ रही है इस रिश्ते के लिए। मन क्या कह रहा है आपका, वो जानना, वो टटोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लिसन टू योर इंट्यूशन। रोमांस डेफिनेटली, मैंने कहा था, एक प्यार भरा जेस्चर आपको इस आदमी की तरफ से, इस लड़की की तरफ से, इस औरत की तरफ से, इस लड़के की तरफ से मिलने वाला है। ये जो भी है, मेल फीमेल जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, उनकी तरफ से आपको प्यार भरा जेस्चर मिलने वाला है। मैंने आपसे कहा था ना कि चैरियट आया है, ये बंदा आपकी तरफ बढ़ेगा, और जिस दिन ये आदमी आएगा, ये लड़की आपके पास आएगी, ये लड़का आपके पास आएगी, तो आप दोनों फिजिकली क्लोज होंगे। मैंने बोला था ना आपसे, रीडिंग में बताया था मैंने आपको। अभी आप चाहें तो पीछे जाके दोबारा सुन सकते हैं कि जब कभी आप मिलेंगे तो मैं इंटीमेसी देख रही हूँ आप दोनों के बीच में, मुझे इंटीमेसी दिखाई दे रही है, आप क्लोज आएंगे। तो रोमांस ने इस चीज़ को और कंफर्म कर दिया, कंफर्मेशन है कि यस, आप दोनों रोमांटिक होंगे जब कभी भी आप मिलेंगे। लड़ाई नहीं होगी आप दोनों के बीच में, रोमांस होगा, क्लोजनेस होगी, दोनों तरफ से क्रेव करेंगे दोनों और क्लोज आने के लिए। बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग टूवर्ड्स यू। कहा था ना मैंने, चमत्कार होने वाला है इस रिश्ते में। सी टैरो से भी ये निकल के आया था, मैजिक, एंड मोनोलॉजी से भी यही निकल के आया था, बिलीव इन इम्पॉसिबल, एंड अगेन एंजल से भी यही निकल के आया, बिग हैप्पी चेंजेस। तो आप विश्वास करिए, आपके रिश्ते में बहुत जल्द सुधार होने वाला है, बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं, बहुत हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं, जिनकी आप उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं, सोच भी नहीं रहे हैं, हिम्मत हार रहे हैं, बिल्कुल आप विश्वास ही नहीं कर रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है या होगा। डेफिनेटली होगा। बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग। फॉरगिवनेस, आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है यहाँ पे। शायद आपको इन लेडी को ही माफ़ करने की ज़रूरत है, इन्होंने आपके साथ बदतमीज़ी करी है, आपको कुछ कहा है उल्टा सीधा, आपके परिवार को कहा है, या आपको अपने पर्सन को माफ़ करने की ज़रूरत है, उन्होंने इनके चक्कर में या किसी भी थर्ड पार्टी के किसी के भी चक्कर में आपसे बहस करी, बदतमीज़ी करी, आपको उल्टा सीधा कहा है, तो आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है यहाँ। अगर आप इस रिश्ते को चाहते हैं ना, अपने बंदे को चाहते हैं, तो उन्हें माफ़ करिए। जब तक आप उन्हें दिल से माफ़ नहीं करेंगे ना, उनकी हिम्मत नहीं होगी आपकी तरफ बढ़ने की। नेगेटिव वाइब्स जाएंगी उन्हें, पॉजिटिव वाइब्स भेजिए, माफ़ करिए। आस्क योर एंजल्स, मन में जो भी डाउट है ना, एंजल से कहो, एंजल्स से, आर्क एंजल्स से, एंसेस्टर्स से, उनसे कहिए, यूनिवर्स से कहिए, आस्क योर एंजल,
जो भी मन में दुविधा है, जो भी है, आप एंजल्स से कहिए, एंजल्स के आगे बोल दीजिए सब, अल्लाह के आगे बोल दीजिए, ईश्वर के आगे, भगवान के आगे, उनसे कहिए सारी बात अपने मन की और हल्के हो जाइए। अपने मन में कोई बोझ या भार मत रखिए। अगर हम बात मन में रखते हैं ना, किसी के आगे कहें ना, तो वो ना हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाने लगती है, तनाव की तरफ ले जाने लगती है। तो बात को मन में मत रखो, कहो, कहो किसी से, बाँटो, साझा करो। कोई नहीं सुन रहा ना, यूनिवर्स से कहो, एंजल्स से कहो अगर कोई नहीं सुन रहा है। एंड इट्स अप टू यू, बॉटम ऑफ द डेक से आया था। सी, अगर आप विश्वास करते हो, अगर आप बिलीव करते हैं ये रिश्ता है, सुधरेगा, बनेगा, तो इट्स ऑल अप टू यू। जैसा भी आपका विश्वास है ना, जैसा भी इस वक़्त आपका मेंटल लेवल है, जैसा भी आपका इस वक़्त थॉट प्रोसेस है, वही चीज़ें होंगी। आप पॉज़िटिव हो, अच्छा सोच रहे हो, अच्छा होगा, पॉज़िटिव होगा। आप बिल्कुल, आपको पूरा विश्वास है ये शख़्स आएगा, बिल्कुल आएगा, तो ये बिल्कुल आएगा, डेफ़िनिटली आएगा। लेकिन अगर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये है, नहीं, नहीं ये तो नहीं आने वाला है, ये सब तो झूठा बकवास है, तो आप उसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर लोगे। इट्स ऑल अप टू यू। ये आपके ऊपर है कि आपका थॉट प्रोसेस इस वक़्त कैसा है। पॉज़िटिव होना चाहिए, उसको पॉज़िटिव रखिए। यही मैसेज मैं पिक कर पा रही हूँ। टाइम देख लेते हैं यूनिवर्स, टाइम बताइएगा कितना समय लगेगा इस बंदे को आने में, कितना समय और लेंगे यूनिवर्स बताइएगा, गाइड कीजिएगा यूनिवर्स, कितना समय और। नॉट द राइट टाइम, अभी नहीं। मैंने कहा था ना बहुत वेटिंग एनर्जी है, जल्दी में नहीं आएंगे। एंड टेक एक्शन यहाँ से भी आ गया। नॉट द राइट टाइम, अभी नहीं, अभी नहीं, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा भाई, वेटिंग एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी है। एंड ये टेक एक्शन मैं उनके लिए मैसेज चैनल कर पा रही हूँ, उन लोगों के लिए है जिन्हें पता उनकी गलती है और फिर भी इंतज़ार कर रहे हैं और पता है कि गलती हमारी है। तो ये उन लोगों के लिए आया है कि टेक एक्शन। अगर आपकी गलती है, सॉरी बोलिए, एक्शन लीजिए, रिश्ते में सुधार हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है, गलती आपके पर्सन की ही है, रिश्ता उन्होंने ही ख़राब किया है, तो अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इट्स नॉट द राइट टाइम। अभी वो नहीं, वो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, लेकिन अभी नहीं आएंगे। आपको वेट करना पड़ेगा। यू हैव टू वेट। अब थिंक ऑफ अ क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, येस और नो, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। येस, जो भी कुछ सोचा है आपने मन में, उसका जवाब एंजल्स की तरफ से येस में आया है, हाँ में। अगर आप ये सोच रहे हैं, आपका सवाल ये था कि क्या ये वापस आएंगे, हाँ वापस आएंगे। आपका सवाल ये था कि रीडिंग में प्यार निकल के आया, क्या ये सच में मुझसे प्यार करते हैं, हाँ ये सच में आपसे प्यार करते हैं। जो भी आपका सवाल था उसका जवाब हाँ में दिया है एंजल्स ने आपको, येस, इट्स अ येस, बिग येस। तो बहुत सुंदर रीडिंग निकल के आई है आपकी एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों। लवेबल रीडिंग है। द टावर भी आया है जो दिखा रहा है कि बिल्कुल आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉकेज है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, ऑन ऑफ की सिचुएशन है। आपके मैसेजेस रीड करके छोड़ दे रहे हैं, ऐसी एनर्जी में बहुत पिक कर पा रही हूँ। मैंने राशिज नहीं बताई, मैं कुछ राशि बताना चाहूँगी यहाँ पर। टॉरस अर्थ साइन निकल कर आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर एंड लिब्रा, लिब्रा की एनर्जी है, एंड पाइसिस की वाटर साइन बहुत ज़्यादा निकल के आया आज। तो हो सकता है आप इन राशि वालों से डील कर रहे हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन बहुत निकल के आया है। अब हम देख लेंगे एरीज टू पाइसिस आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस तरीके के विचार रखे हुए हैं। मेष से लेके मीन राशि वाले, कुंभ राशि वालों के बारे में क्या सोच रहे हैं, किस तरीके के विचार हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। मेष वाले क्या सोच रहे हैं एक्वेरियस के लिए। बहुत आपके पीछे पीछे आने की सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है मेष वाले। अगर आप किसी मेष से डील कर रहे हो, बहुत उदास हैं, बहुत पछता रहे हैं, पछतावे की एनर्जी है और आपके पीछे आना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं आपको। अगर आप किसी मेष से डील कर रहे हो तो आपके पीछे पीछे आके, किसी एरीज से डील कर रहे हो अगर एरीज से, तो आपके पीछे पीछे आके आपको मनाना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, गिल्ट में है, पछतावे में है बहुत ज़्यादा। टॉरस, वृषभ, अगर आप किसी टॉरस, किसी वृषभ से डील कर रहे हैं, उनकी तरफ से आपको किसी ना किसी तरीके का कांटेक्ट मिलने वाला है। वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपको कांटेक्ट किया जाए, आपसे बात करी जाए बैठ के। तो हो सकता है अगर आपको किसी टॉरस ने ब्लॉक किया तो आपको अनब्लॉक करेंगे, या उनकी तरफ से आपको किसी तरीके का कॉल, मैसेज कुछ आएगा डेफिनेटली। टॉरस, वृषभ की तरफ से। जेमिनाई, मिथुन, जस्टिस। जेमिनाई को ऐसा लगता है कि न्याय नहीं हुआ है इस रिश्ते में, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। अगर आप किसी मिथुन से, जेमिनाई से डील कर रहे हैं,
तो बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में हैं, मतलब नाराज़ बैठे हैं आपसे कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ है, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ। इस टाइप की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ मैं जेमिनी मिथुन की तरफ से। कैंसर, कर्क, अगर आप किसी कर्क से डील कर रहे हैं, कैंसर से डील कर रहे हैं, तो इस रिश्ते में सुधार करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा फुल मूड में है कि अब जो भी बिखरा है, जो भी खराब हुआ है, उसको समेटा जाए और इस रिश्ते में सुधार किया जाए। सिंह, अगर आप किसी लियो से डील कर रहे हैं, लियो राशि वाले बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में हैं, बहुत अकड़ में हैं, बहुत गुस्से में हैं, बहुत आपसे नाराज़ हैं, बहुत नाराज़ हैं। बिल्कुल भी आपसे बात करने के मूड में नहीं है और बिल्कुल भी आपको सुनने के मूड में भी नहीं है। अगर आप किसी लियो से डील कर रहे हैं, वो नहीं सुनेंगे आपको, बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। वर्गो, कन्या, कन्या वालों को लगता है आपके साथ इस रिश्ते में आने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा समाज से लड़ना पड़ेगा, सोसाइटी से लड़ना पड़ेगा, घर वालों से लड़ना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा डर महसूस कर रहे हैं अंदर से कि मैं किस-किस से लड़ूँ इस रिश्ते के लिए। उन्हें ऐसा लग रहा है कि लड़ाई बहुत करनी पड़ेगी आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए, अगर आप किसी वर्गो, किसी कन्या से डील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ़ियर वाली एनर्जी में है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं लड़ने की समाज से, सोसाइटी से, घर वालों से। तुला, लिब्रा, लिब्रा वाले तो बिल्कुल आपको मैरिज मटेरियल देख रहे हैं, एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर, एक परफेक्ट स्पाउस, एक परफेक्ट पार्टनर जो होता है, सर्वगुण संपन्न पार्टनर जो होता है, सर्वगुण संपन्न, जिसमें सब कुछ होता है। आपको बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं, परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देख रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल शादी वाली फीलिंग है, आपसे शादी करना चाहते हैं लिब्रा, तुला वाले, अगर आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं। स्कॉर्पियो, वृश्चिक, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में है, बहुत ज़्यादा अकड़ में है और पूरा ध्यान उनका इस वक्त अपने फाइनेंसिस पे है, अपने काम पर ध्यान है उनका, आप पर ध्यान ही नहीं है और बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हैं आपको, बहुत अकड़ दिखा रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, मकर, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर आप किसी कैप्रिकॉर्न, किसी मकर से डील कर रहे हैं, उन्हें आपकी बहुत आई एम सॉरी स्कॉर्पियो, देन सेजिटेरियस, धनु हो जाता है कभी 12 राशियाँ ना, तो स्लिप हो जाता है माइंड से। तो सेजिटेरियस से अगर आप डील कर रहे हैं, धनु से डील कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत लवी डवी एनर्जी निकल कर आई है। किसी तरीके का प्यार का ऑफर आपको देना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, आपको लाइफ में वापस पाना चाहते हैं, अगर आप किसी सेजिटेरियस, किसी धनु से डील कर रहे हैं। मकर, कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहे हैं। यस, बहुत ज़्यादा इस वक्त इंटीमेसी को लेकर के बहुत उनके माइंड में चल रहा है, बहुत फिजिकली अट्रैक्ट है आपकी तरफ कैप्रिकॉर्न, मकर वाले। कुंभ, एक्वेरियस, अगर आप किसी एक्वेरियस से ही डील कर रहे हैं, एक्वेरियस वालों, कुंभ राशि वालों, किसी कुंभ से ही डील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है इस वक्त, बहुत कन्फ्यूज़ है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है किधर चलना है, इधर चलना है, उधर चलना है, 2 चीज़ों को लेकर उनका दिमाग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, उन्हें सही राह नहीं दिख रही है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा किधर चलना है, नहीं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। अगर आप किसी कुंभ राशि से डील कर रहे हो, एक्वेरियस से डील कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ एनर्जी में है, उनको नहीं समझ आ रहा कुछ भी, किस दिशा में जाना है और अभी कोई डिसीजन ले भी नहीं पाएंगे जल्दी में, बहुत स्लो एनर्जी है। पाइसेस, मीन, अगर आप किसी मीन से डील कर रहे हैं, पाइसेस से डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में, वो आपको बहुत वेट करा रहे हैं, बहुत जल्दी आपसे बात नहीं करेंगे, बहुत जल्दी आपकी तरफ आएंगे नहीं, आप कोशिश भी करेंगे उनकी तरफ बढ़ने की, तो बहुत जल्दी आपको उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अगर आप किसी पाइसेस, किसी मीन से डील कर रहे हैं, कुंभ वालों, एक्वेरियस वालों। तो ये थी आज की रीडिंग एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि के लिए। रीडिंग टाइमलेस है, जब कभी भी आपकी नज़रों के सामने आएगी, समझ जाइए यूनिवर्स चाहता है आप तभी इस रीडिंग को देखें। रीडिंग अच्छी निकल कर आई है एंड आई होप ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, रेजोनेट करे तो आप लाइक कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, क्योंकि ये बंदा, ये बंदी, जो कोई भी है आपसे प्यार बहुत करता है, बहुत करता है, प्यार बहुत करता है, याद भी कर रहा है, मैनिफेस्ट भी कर रहा है और आपकी तरफ एक्शन भी लेगा या लेगी। तो आप बिल्कुल आराम से रहें, निश्चिंत रहें, तनाव में ना आए, खुश रहें, हंसिए, मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी सारी विशेस फुलफिल होने वाली हैं, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।